हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द किंग एंड द स्पाइडर। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्या होता है कि कभी कुछ बच्चों को कम नंबर आते हैं तो वे अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हमें कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं या हम कुछ पढ़ने में कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि वे मेहनत करते हैं तो वे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ करके हमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि यदि हम एक बार कम नंबर ला सकते हैं तो यदि हम ट्राई करते हैं तो हम अच्छे हाईएस्ट मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो स्टोरी है एक राजा के बारे में है ना, जो जिसके ऊपर एक उसका जो पड़ोसी राज्य रहता है वो आक्रमण कर देता है और राजा युद्ध में हार जाता है। और बाद में क्या होता है, एक मकड़ी के माध्यम से जो जाला बना रही होती है उसके माध्यम से वह मोटिवेट होता है, ठीक है, कि मेरे को फिर से हिम्मत नहीं हारना है और मेरे को अपने राज्य को फिर से प्राप्त करना है। तो पूरी तरीके से मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूँ, अदरवाइज आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो पूरी स्टोरी को हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ में हम पूरी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा मोटिवेशनल कोटेशन दे रखा है। चैप्टर का नाम तो हमारा ये है द किंग एंड द स्पाइडर। द किंग मतलब राजा, स्पाइडर मतलब मकड़ी, है ना। टीज अ लेसन, टीज अ लेसन का मतलब होता है यहाँ एक लेसन है ना, यानी कि एक सीख है। यू शुड हीड यानी कि आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। यहाँ एक लेसन है या यहाँ पर अपना आप में एक सीख है कि आपको ध्यान देना चाहिए। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। ट्राई अगेन यानी कि बार बार प्रयास करना चाहिए। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। इसमें बताया गया है कि यदि कभी कभार, यदि शुरुआती तौर पर यदि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, है ना, तो यू ट्राई अगेन, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करते रहने से हम कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अब हमारी ये जो स्टोरी है वह शुरुआत होने वाली है। चलिए, इसमें दे रखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग, यानी कि एक राजा था, ठीक है। वंस अपॉन टाइम में एक फ्रेजेज है, देयर वॉज ए किंग यानी कि एक राजा था। ही हैड फाउट मैनी बैटल्स, है ना, एंड वॉन। बैटल्स का मतलब होता है युद्ध, है ना। फाउट मीन्स होता है लड़ना, वॉन मीन्स होता है जीतना। तो क्या होता है कि उसने कई सारे युद्ध लड़े थे और उनको जीता भी था। आगे देखते हैं। ही वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। वह बहुत बुद्धिमान, ब्रेव मीन्स बहादुर, और बहुत ही दयालु रूलर था यानी कि शासक था, ठीक है। पीपल वर हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग जो थे, जनता जो थी, उसकी जो प्रजा थी, उसके राज्य में बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर एक वर्ड आया फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है राज्य, ठीक है। आगे देखते हैं। वंस एक बार, ए नेबरिंग किंग, नेबरिंग किंग मतलब होता है पड़ोसी राजा। अटैक्ड हिज कंट्री, अटैक्ड हिज कंट्री मतलब उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। एक बार क्या होता है कि एक पड़ोसी राजा जो होता है उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, है ना। लक मीन्स होता है, क्या होता है, भाग्य, है ना। फेवर मीन्स हो समर्थन करना या साथ देना। हिम दिस टाइम, डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, तो क्या होता है कि इस बार क्या होता है कि जो भाग्य होता है उसका साथ नहीं देता है इस बार। ही लॉस्ट द बैटल, और क्या होता है कि वहाँ लॉस्ट द बैटल यानी कि वहाँ युद्ध हार जाता है, ठीक है। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, और उसके बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। एंड अदर्स रन अवे, और बहुत सारे सैनिक जो होते हैं वे भाग जाते हैं टू सेव देयर लाइव्स, ताकि वे अपनी ज़िंदगी को बचा सके। तो क्या होता है कि पड़ोसी राजा जो होता है उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है, और जो राजा होता है उसके किसी प्रकार से उसका जो भाग्य होता है वहाँ साथ नहीं देता है और वहाँ युद्ध हार जाता है। बहुत सारे उसके सोल्जर्स जो रहते हैं वे मारे जाते हैं, और बहुत सारे सोल्जर्स जो रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन ए केव। अब क्या होता है कि जो किंग जो होता है, जो राजा होता है, उसको स्वयं को बचाने के लिए अपने आप को एक गुफा में छिपाना पड़ता है, ठीक है। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत ज़्यादा दुखी था। एंड वरीड, और चिंतित था, बहुत ज़्यादा दुखी भी था और चिंतित भी था। वन डे, एक दिन की बात है, ही सा ए स्पाइडर। एक दिन क्या होता है, वहाँ एक स्पाइडर को देखता है, स्पाइडर मतलब मकड़ी को देखता है। गोइंग अप द वॉल, जो क्या कर रही थी, दीवार पर चढ़ रही थी, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ एक मकड़ी को देखता है जो किस पर चढ़ रही थी, दीवार पर चढ़ रही थी। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। तो क्या होता है कि जो मकड़ी जो होती है वो दीवार पर चढ़ रही होती है, तो वहाँ थोड़ा सा दीवार पर चढ़ती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है वहाँ फिसल जाती है और फिर गिर जाती है। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन। तो फिर क्या होता है कि वो मकड़ी फिर से प्रयास करती है और फिर गिर जाती है। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप,
लेकिन जो स्पाइडर जो होती है, मकड़ी जो होती है, वह हिम्मत नहीं हारती है। गिव अप मतलब होता है हिम्मत हारना, और नॉट लगा दिया यानी कि हिम्मत नहीं हारती है। इट केप्ट ऑन ट्राइंग, वहाँ प्रयत्न करती रहती है। एंड स्टिल केप्ट फॉलिंग, और इसके बावजूद भी वहाँ गिरती रहती है। ठीक है, वह प्रयत्न करती रहती है और इसके बावजूद भी वह नीचे गिरती रहती है। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स, और ऐसा कई बार होता है। ठीक है, और ऐसा कितने ही बार होता है। एट लास्ट, अंत में क्या होता है, द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, और अंत में क्या होता है कि जो स्पाइडर होती है वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। सक्सीडेड मतलब सफल हो जाती है, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, अब जो हारा हुआ राजा जो था, वो गुफा में बैठा हुआ था, उसने स्वयं से कहा, क्या कहा, इफ दिस स्पाइडर ए स्मॉल इंसेक्ट कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, व्हाई कांट आई डिफीट माई इनेमीज। तो जो राजा था उसने स्वयं से कहा कि यदि ये स्पाइडर, एक छोटी मकड़ी, एक छोटा सा जानवर है ना, सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल, वॉल पर यानी कि दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है, बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार प्रयास करके, वो ये बोलता है कि यदि एक छोटी सी मकड़ी, एक छोटा सा जानवर जो बार बार प्रयास करके दीवार पर चढ़ने में सफल हो सकती है, तो व्हाई कैंट आई डिफीट माई एनिमीज, तो मैं अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता, है ना। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, और अब क्या होता है, जो किंग होता है अपना आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करता है। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन, और इस बार क्या होता है कि वहाँ अपने जो सोल्जर्स रहते हैं, है ना, जो अपने सैनिक रहते हैं, उनको फिर से एकत्र करता है। यूनाइटेड मीन्स एकत्र करता है। एंड अटैक्ड, और इसके बाद में अटैक्ड हिज एनिमी, और उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ अपने दुश्मन पर आक्रमण कर देता है। अटैक मीन्स आक्रमण करना। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, और जो बैटल मीन्स युद्ध, कंटिन्यूड मीन्स चलता है ना, या जारी रहता है। फॉर मैनी डेज मतलब बहुत दिनों तक। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो बैटल होता है, युद्ध होता है, वहाँ कई दिनों तक जारी रहता है। एंड और ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, और अंततः वहाँ अपने एनिमी को यानी कि अपने दुश्मन को हरा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, और आगे इस कहानी में बताया गया है कि आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, है ना, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, है ना। चलिए, तो ये था हमारा लेसन नंबर 3 जिसमें हमने कवर किया, है ना, द किंग एंड द स्पाइडर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम बढ़िया से बढ़िया और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, यदि आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं ताकि आप को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल, जहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट भी प्रोवाइड करते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।